ध्यान देंगे। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ रहे थे और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में यूनिट 2 पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग पिछले क्लास में लोड को कवर किए थे। लोड 3 प्रकार के होते हैं: पॉइंट लोड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड और यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड। उसके बाद आज हम लोग को लामिज थ्योरम पढ़ना है। कौन सा थ्योरम पढ़ना है? लामिज थ्योरम। तो लिखेंगे, टॉपिक क्या लिखेंगे? लामिज थ्योरम। क्या लिखना है बाबा? लामिज थ्योरम। देखिए लामिज थ्योरम क्या बोला गया था, थोड़ा इसको समझिएगा। बहुत अच्छा चीज है, न्यूमेरिकल भी है, न्यूमेरिकल बनेंगे आपसे। लिखने के लिए दिया गया, लामिज थ्योरम लिखने के लिए दिया गया। देखिए लामिज थ्योरम क्या कहता है कि अगर किसी पॉइंट से 3 फोर्सेस डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। कितने फोर्सेस? 3 फोर्सेस। तीनों का डायरेक्शन सेम होना चाहिए, तीनों बाहर की तरफ होना चाहिए, नहीं तो तीनों अंदर की तरफ होना चाहिए। तीनों एक प्लेन में होना चाहिए। कितना प्लेन में होना चाहिए? तो अगर 3 कोप्लेनर फोर्सेस एक प्लेन में होता है तो क्या बोलते हैं? याद हो ना, कोप्लेनर। एक प्लेन में होना चाहिए, कोलिनियर नहीं होना चाहिए। तीनों का डायरेक्शन एक, तीनों का लाइन ऑफ एक्शन एक लाइन में नहीं होना चाहिए, लेकिन कंकरेंट होना चाहिए। कंकरेंट क्या बोलते हैं कि जब बहुत सारे फोर्सेस एक ही पॉइंट पर मिलते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? कंकरेंट फोर्स सिस्टम बोलते हैं। तो बोला कि अगर 3 फोर्सेस हैं, F1, F2 और कितना? F3। और तीनों फोर्सेस क्या है? कंकरेंट है। कंकरेंट का मतलब एक पॉइंट से निकल रहे हैं। कोलिनियर नहीं है, नॉन कोलिनियर है और कोप्लेनर है। तो प्रत्येक फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा, प्रत्येक फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा, बाकी जो 2 फोर्सेस है ना उसके बीच के एंगल के मानते हैं कि F1 के सामने कौन क्या मानते हैं? अल्फा। F2 के सामने कौन क्या मानते हैं? बीटा। और F3 के सामने कौन क्या मानते हैं? गामा। तो प्रत्येक फोर्स का मैग्नीट्यूड बाकी 2 फोर्सेस के बीच के एंगल के साइन के साथ समानुपाती होगा। यानी जैसे F1 जो समानुपाती होगा, अदर F1 ले लिए तो बाकी 2 फोर्सेस क्या है? F2 और F3। तो साइन इसके बीच के एंगल कितना है? अल्फा। इसके समानुपाती होगा। F2 जो समानुपाती होगा, F2 ले लिए तो बाकी 2 फोर्सेस F1 और F3, तो इसके सामने कौन को क्या मान है? बीटा। तो साइन बीटा के समानुपाती होगा। F3 किसके समानुपाती होंगे? साइन गामा के। ये कौन सा बोला था? लामिज थ्योरम। क्या बोला कि इफ 3 कंकरेंट यानी एक ही पॉइंट से निकलने वाला नॉन कोलिनियर कोप्लेनर फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए पॉइंट और बॉडी, then the magnitude of each forces is directly proportional to angle between other 2 forces। प्रत्येक फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अदर 2 फोर्सेस के साइन के साथ। एंगल तो होगा लेकिन साइन जोड़ना जरूरी है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में पूछा क्या था कंपटीशन में कि लामिज थ्योरम एप्लीकेबल फॉर, ऑप्शन ए कोप्लेनर फोर्सेस, ऑप्शन बी नॉन कोलिनियर फोर्सेस, ऑप्शन सी कंकरेंट, डी ऑल ऑफ एबव। तीनों होगा। कंकरेंट के लिए एप्लीकेबल होगा, कोप्लेनर होगा तभी एप्लीकेबल होगा, और नॉन कोलिनियर होगा तभी। अगर कोलिनियर होगा तो एप्लीकेबल नहीं होगा, नॉन कंकरेंट के लिए भी एप्लीकेबल नहीं होगा, नॉन कोप्लेनर के लिए भी एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये सब ध्यान में रखिएगा। तो लिखते हैं सबसे पहले कौन सा थ्योरम? लामिज थ्योरम। देखिएगा क्या लिखा हुआ है कि द लामिज थ्योरम स्टेट दैट इफ 3 कोप्लेनर concurrent and non-collinear forces acting on body, then magnitude of each forces is directly proportional to sine of angle between other 2 forces। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? पहले यहाँ तक लिख लीजिए, फिर उसको हम नीचे वहाँ पर फिगर बना के लिखवा देंगे। लिख लिए हैं? अगर लिखा गया है ठीक है ना। तो अभी तो बताया ना, ये क्या बोला? डायग्राम बनाएंगे और मैथमेटिकली इसको कैसे लिख सकते हैं? मैथमेटिकली ध्यान दीजिएगा, F1 समानुपाती किसका होगा? साइन अल्फा। यानी F1 लेंगे तो अदर 2 फोर्सेस के बीच का एंगल। देखिएगा F1 बटा अगर हम प्रोपोर्शनलिटी हटाते थे कांस्टेंट आता है ना, F1 इक्वल टू अगर लिखे तो कांस्टेंट गुने क्या? साइन अल्फा।
यानी F1 बटा क्या लिख सकते हैं, साइन अल्फा इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट मान सकते हैं। इसी प्रकार से सिमिलरली F2 समानुपाती क्या होगा, साइन बीटा, तो F2 बटा साइन बीटा इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट। सब कांस्टेंट के बराबर होते जा रहा है। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड, इसको हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाए फिर, तो इसको क्या लिख सकते हैं, F3 समानुपाती साइन गामा, F3 बटा क्या, साइन गामा इक्वल टू क्या, कांस्टेंट। इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। अब क्या पाते हैं कि तीनों कांस्टेंट के बराबर है, तो आपस में तीनों इक्वल हो जाएगा ना। F1 बटा साइन अल्फा, F2 बटा साइन बीटा, F3 बटा साइन गामा, हुआ ना। अगर ये वो F मालूम रहे, अब सब एंगल मालूम चल जाए तो बाकी दो को फोर्स निकाल सकते हैं। इस पर न्यूमेरिकल करना है, पहले इसको नोट कीजिए, फिर न्यूमेरिकल हम लोग करते हैं। उम्मीद है कि आप लोग लिख लिए होइएगा। अब हम लोग आगे चलते हैं और एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं लामिक थ्योरम पे, फिर उसके बाद आगे के कंसेप्ट को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। क्वेश्चन रहेगा, आपको हम बता रहे हैं। लामिक थ्योरम पूछता है सर। हाँ, अच्छा ये दीवार से फिक्स किया गया है और यहाँ पे बोला गया 100 न्यूटन का कोई लोड है। कितने न्यूटन का है, 100 न्यूटन का। और ये एंगल दे दिया है 50 डिग्री, और ये एंगल दे दिया है 45 डिग्री। 30 डिग्री मान लेते हैं, होगा ना। इसका नाम दे दिया है ABC। तो कह रहा है कि आप टेंशन निकालो, तनाव निकालो। इन दोनों में तनाव हो रहा होगा ना, इसमें BC और AB और BC में क्वेश्चन लिखा रहेगा, फाइंड द टेंशन इन स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का होता है रस्सी, ये रस्सी की मदद से लटकाया गया स्ट्रिंग AB एंड BC, ठीक है ना। क्वेश्चन नोट कीजिए, फिर हम बताते हैं कैसे सोल्व किया जाएगा। क्वेश्चन नोट कीजिए, हाँ डायग्राम में बताइए, क्वेश्चन में ही डायग्राम में। यानी क्वेश्चन क्या रहेगा कि फाइंड द टेंशन इन स्ट्रिंग AB एंड BC इन फॉलोइंग फिगर। फिगर नीचे दिया है, दोनों में आपको क्या निकालना है, टेंशन निकालना है। इसको हम सोल्व कर देते हैं। देखिए कैसे सोल्व किया था, आप सीखिए। क्वेश्चन तो आएगा ही, लेकिन कैसे सोल्व होगा इस तरीका को आप सीख लीजिएगा तो कहियो कामयाब रहिएगा। सबसे पहला काम कि आप इसी को पहले छेड़िए, इसी फिगर को छेड़िए, और आप क्या कीजिए, यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन, जहाँ भी सेंटर है वहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कीजिए। मेरा मेन काम होगा कि तीनों एंगल निकल जाएगा, सब कुछ निकल जाएगा। समझ आ रहा है ना। यहाँ से एक लाइन खींचिए, अगर यहाँ से भी नहीं बन रहा है तो एक लाइन ऐसे खींच दीजिए। अब ज्योमेट्री यूज कीजिए। ज्योमेट्री में क्या है, अगर हम इस लाइन को बढ़ाते हैं तो ये 90 होता, ये 50 है तो ये कितना होता, त्रिभुज के तीनों कोनों का जो 180 होता है ना, तो 90 है तो ये दोनों मिला के 90 होगा ना। ये 40 हो गया तो यहाँ पर टोटल 90 बनता है, तो 40 है तो ये कितना होगा, 50 होगा। ये 30 है तो ये कितना होगा, एकांतर कोण जानते हो ना, अल्टरनेट एंगल। ये जितना एंगल होता है उतना ही क्या होता है, ये होता है। ये 30 है तो ये कितना होगा, 60 होगा। ये 90 होगा, ये 90 होगा। अब इसका फ्री बड़ी डायग्राम बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ABD। एक दूसरा डायग्राम बनाते हैं। इसमें तो अब निकाल लिए, 3 फोर्स रखिए, एक ये है, एक ये है और एक ये है, ठीक है ना। अब एंगल निकालिए। इसमें टेंशन क्या मान लेते हैं, TBC
इसमें टेंशन क्या मान लेते हैं, सॉरी टी ए बी, इसमें टेंशन बी सी। अब ये एंगल बताइए तो दोनों के बीच का एंगल कितना है, 50 60 110। ये 90 और 40 130, 90 और 30 सब एंगल मालूम चल गया। और यहाँ पे कितना लोड लग रहा है, 100 न्यूटन। अब लामी थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं ना, बस आप तोड़ना आना चाहिए, तोड़ लिए तो फिगर बनाना, इसको बोलते हैं एफ बी डी, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे आपको। एफ बी डी जितने भी रिएक्शन फोर्सेस था सबको दिखाया गया। दोनों एंगल को जोड़ दिया 50 60 टोटल 110 नहीं हो गया, टोटल ये दोनों के बीच का एंगल चाहिए था ना, तो एफ इसके और इसके बीच का एंगल टोटल कितना हो जाएगा। हम ये सब खाली खंड किए थे केवल एंगल पता करने के लिए, एंगल पता कर लिया। हमको तीनों को फोर्स है, तीनों फोर्स के बीच का एंगल की जरूरत है, कंप्लीट। अब यहाँ पे लिखेंगे क्या, अप्लाइंग लामी थ्योरम। क्या लिखेंगे, नाउ अप्लाइंग लामीज थ्योरम, ठीक है ना। लामीज थ्योरम क्या बोलते हैं कि प्रत्येक फोर्स उसके सामने वाले कोण के साथ क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर हम टी बी सी लिखे तो इसके सामने का कोण क्या है 130, तो साइन 130। अगर हम टी ए बी लिखे, साइन इसके सामने का कोण 120। अगर 100 लिखे तो इसके सामने का कोण कितना 110। अगर आपको क्या मालूम करना है, ए बी मालूम करना है तो इस इक्वेशन को ले लो, टी बी सी मालूम करना है तो इसको और इसको इक्वल करो, करके निकाल सकते हैं ना। अब इसको और इसको इक्वल करो एक साथ, तो टी बी सी बटा साइन 130 इक्वल टू 100 बटा साइन 110। कैलकुलेटर होगा आपके पास, टी बी सी निकालिए, 100 अपॉन साइन 110 गुने साइन 130। कैलकुलेटर आके सोल्व कीजिए तो वो कितना आ रहा है। इसी प्रकार जल्दी निकालिए टीबीसी कितना है, टेंशन इन बीसी। इसी प्रकार इसको निकालना होगा, तो टी ए बी बटा साइन 120 इक्वल टू 100 बटा साइन 110। तो टी ए बी कितना आ जाएगा 100 बटा साइन 110 गुने कितना साइन 120। तो टी ए बी निकालिए, दोनों कैलकुलेशन कीजिए आप लोग, कैलकुलेटर आपके पास है। इसका कितना है इक्यासी पॉइंट 52 न्यूटन। एक आंसर निकल गया। उसी प्रकार बस यहाँ पे 120 के 30 की जगह पे 120 करो, कितना 92.16। देखिए दोनों में टेंशन अलग अलग है। जब टेंशन मालूम चल जाएगा तब ना कौन मजबूत रस्सी बनाइएगा कौन कमजोर बनाइएगा, इतना मालूम चलेगा कि इतना तनाव है तो इससे ज्यादा लोड सहने वाला रस्सी बनाइएगा, ठीक है ना। ये आंसर आ गया। तो ये तरीका है लामी थ्योरम के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। जल्दी नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन में फ्रेंड्स को तोड़ देंगे। हाँ तो क्वेश्चन में उसको सॉल्व कर दिया, यहाँ पर बढ़ा दिया फ्री बॉडी डायग्राम।